नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय है और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट। साथियों, इस वक्त हम लोग रीवा में मौजूद हैं और जिस स्थान पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं वो है शासकीय मार्तंड क्रमांक 2 का ये स्कूल। और जैसा कि आपको बता दें कि कल नीट का पेपर हो रहा था और पेपर के दौरान ही स्कूल में आग लग गया और प्राचार्य का जो कक्ष है, मेन डीवीआर रूम है, जो सीसीटीवी जहां सीसीटीवी के पूरे रिकॉर्ड रहते हैं, वो सब जलकर खाक हो गया। आइए आपको हम अंदर तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये सब घटना हुई और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये प्राचार्य कक्ष है और मैं चाहूँगा अपने साथी से कि वो अंदर आ जाएँ। और देखिए, ये पूरा का पूरा जो कक्ष है वो पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पूरा अंदर आ जाइए और दिखाइए। ये पूरा का पूरा जो कक्ष है पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। कुर्सियों की ये हालत है और मैं चाहूँगा ये दिखाइए। ये पूरा बॉक्स है जहाँ पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं, कैमरास लगे थे, ये एलसीडी है और ये प्राचार्य महोदय की ये कुर्सी है और वो एसी है। मतलब कि ये पूरा का पूरा जो कक्ष है और मेन यहीं जला हुआ है। जो पूरा का पूरा जहाँ कल नीट पेपर हो रहा था, जिसके पूरे रिकॉर्ड्स थे, सीसीटीवी कैमरेज के वीडियोस थे, वो सब के सब जलकर खाक हो गए हैं। आइए और आपको हम दिखाते हैं कि ये देखिए, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा सब जो स्थिति है रूम की क्या हो गई है। ये देखिए, ये शासकीय स्कूल की हालत है। ये देखिए, ये एसी लगे हुए हैं। ये पूरा का पूरा जलकर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। थोड़ा सा धुंधला जरूर दिखेगा, लेकिन आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पूरा का पूरा जो रूम है वो जलकर खाक हो गया है। अब दिखाइए थोड़ा सा इसको, ये कचरा थोड़ा सा दिखाइए। देखिए, ये पूरा का पूरा, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आप आ जाइए। ये पूरा का पूरा जलकर खाक हो चुका है। ये बॉक्स है, ये इसमें जो पूरे कैमरे के सब रिकॉर्ड होते हैं, जितने वीडियोस होते हैं, देखिए पूरा का पूरा जलकर खाक हो चुका है। और ये शासकीय स्कूल है। देखिए, ये क्रांतिकारियों की फ़ोटो की ये हालत है, जलकर सब खाक हो चुका है। चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो है ये। सवाल स्कूल पे खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि कल नीट का पेपर था और नीट के पेपर के दिन ही अगर ये स्थिति है, अगर जलकर खाक हो जाता है और कल के सारे रिकॉर्ड अगर वो नष्ट हो जाते हैं, तो ये सवाल बहुत बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या कहीं कुछ धांधली तो नहीं हुई है। आइए और हम दिखाते हैं आपको कि फायर सेफ्टी की इनके पास क्या सुविधा है। फायर सेफ्टी के नाम पर अगर मैं कहूं तो मैं जब आया इस स्कूल में तो इन लोगों से जब मैंने पूछा कि आपके पास फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इन्होंने कहा पता नहीं, शायद है कि नहीं है। फिर मैंने देखा कि ये सिलेंडर इनके पास रखा हुआ है। देखिए, ये इनके पास फायर सेफ्टी का सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन का पूरा प्राचार्य का जो रूम है वो पूरा का पूरा जलकर खाक हो गया है। कल का जो पूरा रिकॉर्ड है वो पूरा जल गया है, लेकिन ये फायर सेफ्टी का सिलेंडर ये लोग ऐसे ही टांग के रखे हुए हैं। ये किस लिए रखा हुआ है? और मन में कई सवाल खड़े होते हैं कि ये फायर सेफ्टी का सिलेंडर यहाँ टंगा हुआ है, लेकिन प्राचार्य के रूम की ये दशा है और इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। कल क्या हुआ था, घटना कैसे हुई थी, कितने बजे हुई थी? कल की घटना तो हम थे नहीं उस समय। आप थे? अमित था। अमित, हाँ, एक सेकंड हम बुलाते हैं। अमित, प्रिंसिपल देंगे, प्रिंसिपल संस्था प्रमुख है कि आप कल थे आप यहाँ? क्या बोल रहा हूँ अभी? मैं पूजा करने जा रहा हूँ, आप जबरदस्ती के लगा रहे हो। एक घंटे से आप मैं यहाँ आया हूँ। अरे एक घंटे से आए, यहाँ परीक्षा चल रही है। हाँ। अब बैठ जाओ, अभी बोला हूँ ना। थोड़ा दिखाइए इनको। हाँ दिखाओ। ये देख लीजिए, कल स्कूल में आग लगी थी, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जल गया है। इनके पास फायर सेफ्टी की सुविधा है, ये लोग फायर सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कल नीट का पेपर था, पूरा का पूरा रिकॉर्ड चल गया है और इनसे जब सवाल किया जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, हम जो बयान देना था वो दे दिए, हम बयान नहीं देंगे। शासकीय स्कूल की ये हालत है। क्या कहा जाए कि इस स्कूल में धांधली नहीं हुई है? इसका क्या ये लोग प्रमाण देंगे जब इन लोग के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है? तो फायर सेफ्टी लगी हुई है, आप देखिए, फायर सेफ्टी का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। पूरा का पूरा प्राचार्य कक्ष जल गया है और कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि जितने भी स्टाफ हैं सबका कहना है कि कल हम नहीं थे, कल हम नहीं थे, कल हम नहीं थे। तो कल था यहाँ कौन? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इतना बड़ा पेपर हो रहा था और कल यहाँ कोई नहीं था। जिन लोगों से भी सवाल किया जा रहा है, हमने सर आए इनसे प्रेम से ये पूछा कि सर थोड़ा सा इस पर बयान दे दीजिए, कल क्या घटना हुई थी? तो सर इधर उधर कर रहे हैं, सीधा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सर कुछ तो बोल दीजिए, क्या कल हुआ था, किस प्रकार से शॉर्ट सर्किट लगी थी? आप बोल रहे हो ना, बोलो। हाँ, आप बोल रहे हो ना, बोलो। तो कोई आप बयान नहीं देंगे? देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश शासन की शासकीय स्कूल की ये हालत है
और मतलब कोई जवाबदेही नाम की चीज़ नहीं है। पूरा का पूरा प्राचार्य कक्ष जल गया। कैसे जल गया? वो शॉर्ट सर्किट कैसे लग गई? इनके पास फायर सेफ्टी की कोई सुविधा नहीं है। जितने लोगों से बात किया जा रहा है सबका कहना है कि हम कल नहीं थे, हम कल नहीं थे। तो आखिर यहाँ था कौन कल? प्राचार्य जी कल अनुपस्थित थे। आप देखिए, दिखाइए स्कूल दिखाइए। ये मध्य प्रदेश शासन की व्यवस्था है। ये मोहन यादव कल अभी जबलपुर में बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, और इनके पास फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं है। पूरा का पूरा प्राचार्य कक्ष जल गया है। इतना बड़ा कल पेपर हो रहा था और इतने बड़े पेपर का रिकॉर्ड इनके पास पता नहीं है भी कि नहीं है। क्या होगा? पूरा का पूरा वो डीवीआर कक्ष जल चुका है और ये लोग जवाब देने को तैयार नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई तो हो जो बताए कि कैसे शॉर्ट सर्किट हुई, कैसे आग लग गया, किस प्रकार से आग लग गया वहाँ पे। और आग वहीं लगना था और फायर जस्ट बगल में फायर सेफ्टी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, फायर सेफ्टी का सिलेंडर जस्ट बगल में टंगा हुआ है और उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आखिर किस लिए नहीं किया गया है? वो किस लिए वहाँ टंगा? वो क्या प्रदर्शनी के लिए रखा गया है? वो किस लिए वहाँ रखा गया? बच्चों को दिखाने के लिए कि ऐसा सिलेंडर होता है फायर सेफ्टी का? ये शासकीय स्कूल की व्यवस्था है। ये मध्य प्रदेश शासन की सरकारी स्कूल की ये व्यवस्था है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जैसा कि आरोप लग रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं, कल हमने कई जगह रिपोर्टिंग की तो उनका ये कहना था, परिजनों का ये कहना था कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। हमें तो शिक्षा व्यवस्था से पर से भरोसा ही उठ गया। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। नीट परीक्षा हमारी संपन्न हो गई थी और उसकी गोपनीय सामग्री भी KV1 में जो हमारा सिटी कोऑर्डिनेटर है वहां पर जा चुकी थी। उसके बाद प्रिंसिपल चैम्बर में किसी कारणवश, जैसे कि अभी मुझे ज्ञात हुआ है, आगजनी घटना हुई, लेकिन परीक्षा हमारी संपन्न हो गई थी और गोपनीय सामग्री वहां से निकल चुकी थी। अरे तो वहाँ कैमरा डीवीआर लगा हुआ था, वो सब ठीक ठाक हो गया, कोई रिकॉर्ड बचा नहीं। तो क्या आगजनी का क्या कारण बताया जा रहा है? अभी कारण मुझे ज्ञात नहीं है, इसकी रिपोर्ट मैं ले लूंगी, लेकिन हमारे एग्जाम पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारी सामग्री, गोपनीय सामग्री यहाँ से कलेक्ट होकर हमारे सिटी कोऑर्डिनेट में आ चुकी। वहाँ जो फायर सिलेंडर लगा हुआ है वो एक्सपायरी लगा हुआ है, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। पानी का कोई इंतजाम नहीं था, जो पीने का पानी था उससे आग बुझाने का प्रयास। ये मैं सेंट्रल सुप्रीटेंडेंट से रिपोर्ट लूंगी, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी। थैंक यू। कल शाम को लगभग 9 बजे जो यहाँ के संस्था के प्राचार्य हैं सुदामा गुप्ता जी, उनके द्वारा सूचना दी गई थाने में कि शॉर्ट सर्किट के कारण उनके चैम्बर में आग लग गई है। उन्होंने इसकी लिखित सूचना दी। उनके द्वारा ये बताया गया कि शाम को भी लगभग 5-6 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हो रहा था, लाइट में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा था, जिसकी सूचना उन्होंने दिया था। और अभी जो नाइट ड्यूटी में उनके यहाँ से प्यून रहे होंगे, उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सूचना दी गई कि चैम्बर में आग लगी है। जब वो जाकर के देखे तो उन्होंने बताया कि आग लगी थी। आग बुझाने का प्रयास हुआ। इसके बाद थाने में इसकी सूचना कल लगभग रात में 9 बजे दी गई है। हम भी अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौके पर उपस्थित होकर जांच किए हैं। आग तो लगी है, लेकिन आग किन कारणों से लगी है इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। फिलहाल उस कमरे को हम लोगों ने सील किया हुआ है ताकि एक्सपर्ट्स के माध्यम से भी पूरी जांच की जा सके। कोई आग जलता खाक हो गया, मतलब एनटीए का पूरा डाटा जलता खाक हो गया। और जो भी यहाँ देखा जा रहा है कि आग जलने की घटना हुई है और पहले से पता था क्यों सुधार हो रहा है। ये सही है कि जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे सीसीटीवी जो संस्था का है सीसीटीवी भी लगा हुआ है, लेकिन प्राचार्य जी का ये कहना है कि चूंकि नीट परीक्षा भी कल थी और उसके लिए पृथक से वीडियोग्राफी कराई गई है। ये सही है कि वीडियोग्राफी भी इसमें रही होगी, बट नीट के एग्ज़ाम की वीडियोग्राफी अलग से की गई है प्राइवेट जो ऑपरेटर्स इनके माध्यम से। तो प्रथम दृष्टया तो इसका सीधा उससे कोई संबंध नहीं, फिर भी हर एंगल की इसकी जांच की जाएगी। जो कैमरे लगे हुए थे उनका सीधा डीवीआर यही लगा हुआ था, अलग से वीडियोग्राफी जो सिस्टम अलग से लेके चलते हैं वो हुई, तो कच्छ का डीवीआर जल गया। अब इसमें पूरी जांच की जाएगी कि किन परिस्थितियों में आग लगी, क्या किसी का इंटेंशन है या दुर्घटनावश आग लगी है, संपूर्ण जांच की जाएगी। पहले से प्री प्लान तो है? प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। फायर सेफ्टी सिलेंडर लगा हुआ है, वो एक्सपायर लगा हुआ है। ये तो संस्था प्रमुख से आप जानकारी ले सकते हैं। सर, आगजनी की इतनी बड़ी घटना की सूचना यहाँ के संस्था प्रमुख द्वारा फायर ब्रिगेड को नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि हमने आग पे खुद काबू पाया। ये सही है। हमने इनसे पूछा भी था कि यदि आग ज्यादा हो तो तुरंत फायर ब्रिगेड भेजी जाए। आपका कहना था कि आप फिलहाल बुझ 6:30 बजे की घटना है, पुलिस को 9 बजे सूचना दी जाती है। सही है, 9 बजे सूचना दी गई है। अगर ऐसा कुछ तथ्य आता है कि जानबूझ करके आग लगाई, इसमें विधिवत कार्रवाई होगी। हम लोग
कल 6:30 बजे तक इस विद्यालय में नीट परीक्षा के दौरान थे। उसके बाद सामग्री जमा करने केंद्रीय विद्यालय चले गए। 7:30 बजे लगभग वहाँ सामग्री जमा हुई तो हमारे सहयोगी जितेंद्र शुक्ला वापस आए यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि आग लग गई है और आग ये शॉर्ट सर्किट से लगी है। कल लाइट लपलुप बहुत हुई है तो उसी दौरान ये शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और पूरा हमारा कक्ष जलकर नष्ट हो गया। कल परीक्षा के लास्ट में आंधी उंधी आई थी तो बाहर बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। उस बिजली सप्लाई के बाद जो है लास्ट में बिजली का जो वो था सप्लाई बाधित थी, मतलब विद्यालय लाइट लपलुप कर रही थी और उसके बाद हम लोग चले गए सामग्री जमा करने और उसी दौरान कुछ शॉर्ट सर्किट हुई होगी। अब सीसीटीवी सेटअप जल गया, टीवी जल गई, कंप्यूटर नुकसान हो गया, एसी जल गया, सोफा जल गया, कुर्सी जल गई। अब बाकी लाइटिंग वायरिंग पूरी समाप्त हो गई। अब फोटोकॉपी मशीन तक कितना पहुंचा वो चलने पर पता चलेगा, क्योंकि इसी कक्ष में को फोटोकॉपी मशीन रखी हुई है, 2 कंप्यूटर रखे हुए हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग जमा करने 6:30 बजे गए। 6:30 बजे के बाद ही घटना आई। 6:30 बजे वहाँ चला गए थे, वहाँ केवी नंबर 1 में गए थे तो पता कब चला, पता कैसे चला? वहाँ से सामग्री जमा करके हमारे जो साथ में थे चपरासी और क्या कहते हैं टीचर लोग, उनके यहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी थी, वापस आए तो यहाँ धुआं निकल रहा था। सब कुछ जल गया, क्या आप बुझाने की कोशिश नहीं की? तभी ना, नहीं तो पूरा बिल्डिंग जल जाती। बेचारे वो जितेंद्र शुक्ला जी हैं, उन्होंने आप देखोगे वहाँ पे जो मीटर की सप्लाई काटा उन्होंने, उनको दिमाग में आया। सप्लाई काटने के बाद हमारे यहाँ चूंकि मोटर बंद हो गया तो जो पीने के पानी के लिए मंगाया गया था कैंपर, तो उसमें पानी था, उस पानी से पूरी आग बुझाई गई, नहीं तो पूरा जल जाता। फायर सिलेंडर वगैरह नहीं यूज? उस समय दिमाग कहाँ काम करे, वो जैसे हुआ तैसे आग लगी थी तो जैसे विचारों ने किया।